आदाब, खुशामदीद। पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है, वेलकम है। चलिए, मैं आप लोगों की कंप्यूटर साइंस शिक्षिका, मेरा नाम उरूज है और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक नया नहीं है, पुराना ही है। हम लोग MS वर्ड पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। MS वर्ड के कुछ हम लोगों ने फीचर्स को पढ़ा था, फॉर्मेटिंग सीख लिया था और इसके अलावा बुलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। बुलेट्स का मतलब लिस्ट बनाना, सब लिस्ट बनाना, ये सब हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को उससे ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग अपना वही वाला डॉक्यूमेंट खोल लीजिए जो हम लोगों ने सेव किया था, पूर्णिया। इसको ओपन कर लीजिए। सेम उसी फाइल को हम लोग ओपन करेंगे और आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ पे रुका था, जहाँ पे रोक दिया था, वहाँ से आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ये वाला फाइल ओपन कर लीजिए, पूर्णिया.word। फाइल में जाकर के, ओपन में जाकर के जल्दी से ओपन कर लीजिए सभी लोग। ओपन कर लिया। चलिए अब देखते हैं। लास्ट क्लास में, सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ लिया था। फॉन्ट साइज, उसका कलर चेंज करना, ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। और अगली क्लास में, उसके बाद वाली क्लास में हम लोगों ने बुलेट्स और नंबर लिस्ट के बारे में सीख लिया था। आज की क्लास में हम लोग बाकी कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है ये। जल्दी से ओपन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहला हम लोगों को सीखना है अलाइनमेंट के बारे में। ये जो चारों हम लोगों को दिख रहा है पैराग्राफ का, ये अलग अलग अलाइनमेंट है। कौन कौन सा अलाइनमेंट है जल्दी बता दीजिए। लेफ्ट, दूसरे पे है सेंटर या फिर मिडिल, तीसरे पे है राइट और सबसे लास्ट है जस्टिफाई। इसका काम क्या है, जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट करते हैं, तो शुरू से लेके आखिर तक हम लोग अगर उसको एक ही शेप में, एक ही मतलब अलाइनमेंट रखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर हम लोग अलग अलग पैराग्राफ को, कोई थोड़ा सा लेफ्ट है, कोई थोड़ा सा राइट है, इस तरह से रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक को देखिए, अपने अपने जो चैप्टर्स वगैरह उसको देखिए, उसमें अलाइनमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। यही हम लोगों को सीखना है आज की क्लास में। तो सबसे पहला अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट। ये देखिए, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अभी ये कैसा लग रहा है देख करके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। ये थोड़ा लाइन इधर शिफ्ट हो गया है, ये वाला लाइन इधर शिफ्ट हो गया है और ऊपर में जो लिखा हुआ है देखिए, है ना, ये इतना शिफ्टेड है, ये अच्छा नहीं लग रहा है देख करके। इसको हम लोग एक समान, एक जैसा दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट वाला जो अलाइनमेंट है उसका क्या यूज़ है। तो हम लोग इस वाले जो ज्योग्राफी एंड लोकेशन में हमने कुछ लिखा था, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले वाले पे। जो सबसे पहला वाला है हमारा, वो कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। यहाँ देखिए ऐसा होगा, इस तरह का शेप बना हुआ होगा आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में। उसमें जाकर के क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसा दिखने लगेगा। देखिए, जिस पैराग्राफ को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो पैराग्राफ अब क्या हो गया, शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा अलाइनमेंट क्या है, मिडिल या सेंटर। इसी तरह से फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी पैराग्राफ आपको करना है, किसी भी पैराग्राफ को कर सकते हैं या एक लाइन को भी कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो ये वाला है इसको क्लिक कर दीजिए। ये ऐसा बना हुआ आएगा, देखिए। मिडिल का मतलब जो आपने लिखा है वो टेक्स्ट मिडिल में आ जाएगा, स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा। देखिए आ गया ना सेंटर पे। पहले कैसा था, लेफ्ट में था, अभी कैसा हो गया, मिडिल में आ गया। ये
आ गया ना मिडिल में। चलिए इसको पढ़ लिया हमने। अब तीसरा क्या है, राइट। राइट अलाइनमेंट है। उसी तरह से उसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए और उसको तीसरा वाला जो आपका है इसको क्लिक कर दीजिए। तीसरा वाला कैसा बना हुआ आ रहा है, राइट वाला ऐसा बना हुआ आएगा। इसको क्लिक कर दीजिए जल्दी जल्दी। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। देखिए जो हमने लिया था, सेलेक्ट किया था, जो यहाँ पे बीच में था पहले, वो कहाँ पे आ गया, राइट में आ गया। पहले कहाँ पे था, देखिए पहले मिडिल में था, सेंटर में था, अभी कहाँ आ गया, राइट में आ गया। तो 3 हम लोगों ने पढ़ लिया, अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब लास्ट वाला बचता है जस्टिफाई। ये सबसे कॉमन यूज़ मतलब अलाइनमेंट है, सबसे इसका कॉमन यूज़ है, हर जगह यही यूज़ किया जाता है। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह बनाते हैं या फिर कोई मैगज़ीन बनाते हैं तो जनरली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समान है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एक समान है, सारा लाइन्स इसका एक समान है, ऐसा है, देखिए है ना। तो इसको जैसे ही हम लोग करेंगे क्या होगा, जो भी लिखा हुआ रहेगा स्क्रीन पे वो ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल एक समान लाइन। देखिए जस्टिफाई, सारा क्या हो गया, एक समान, ऊपर वाला नीचे वाला जो भी हम लोगों ने लिखा है सब एक ही लाइन में आ गया। देखिए है ना, ये सब क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, एक जैसा ही है, कहीं पे भी बड़ा छोटा नहीं है। इस वाला जो ये वाला जो अलाइनमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जस्टिफाई, ये वाला। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बता दीजिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 4 तरह के अलाइनमेंट्स पढ़े, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा जो फंक्शन है, फीचर है एमएस वर्ड का, वो क्या है, इंडेंट। इंडेंट यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ इंडेंट, ये देखिए ऊपर में जो सेकंड वाला आप लोगों का बॉक्स है उसके अंदर में देखिए ऐसा बना हुआ होगा, स्क्रीन पे सभी देखिए, जहाँ पे रेड वाला एरो पॉइंट कर रहा है वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इंडेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, दो प्रकार के इंडेंट का हम लोगों को फैसिलिटी दिया हुआ है एमएस वर्ड में, डिक्रीज और इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब घटाना और इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। अब इंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। मार्जिन क्या था हम लोगों का, सबसे पहले हम लोगों ने जब पहला वाला क्लास किया था तो उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें सेट की थी, अपना पेज साइज और मार्जिन। तो जो मार्जिन है आपका, ये वाला जो हिस्सा है मार्जिन है ना, इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी है ये, एम्प्टी है ये, और जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बॉडी में लिखा हुआ है, और इधर भी मार्जिन है, इतना दूर ऊपर और नीचे हर तरफ क्या होता है, मार्जिन होता है। इस मार्जिन में जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें नहीं लिखाता है, बीच का जो बॉडी होता है उसी में लिखाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इंडेंट का मतलब मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। मतलब जब डिक्रीज करेंगे हम लोग, इंडेंट को घटाएंगे, तो जिस पैराग्राफ को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो मार्जिन के क्लोज मतलब नज़दीक में शिफ्ट होगा। अब इससे समझ में आता है कि जब इंक्रीज करेंगे तो मार्जिन से दूर जाएगा, है ना, यही काम है इसका। अब इसको करते क्यों है कि अगर किसी लाइन को हम लोगों को मान लीजिए कि यहाँ पे था थोड़ा, अब इससे जो हम लोगों ने किया है लेफ्ट, ये तो 4 फंक्शन हम लोग को दिया ही हुआ है, लेकिन थोड़ा ही सा अगर हम लोग लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को तो वो इससे हम लोग कर सकते हैं, इंडेंट से। तो इस वाले जो पैराग्राफ है डेमोग्राफिक्स में, इसको आप लोग सेलेक्ट कीजिए और डिक्रीज इंडेंट वाला जो बटन दिया हुआ है इसको क्लिक कीजिए, जल्दी कीजिए।
क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा, पैराग्राफ जो था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड। देखिए स्क्रीन पे गौर से देखिए, जो पैराग्राफ जिस पे हम लोगों ने लेफ्ट इंडेंट लगाया है वो थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। पिछला वाला स्क्रीन खोल के दिखाती हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए इतना स्पेस था, अभी क्या हुआ, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। इससे समझ में आ रहा है ऊपर वाला जो था पैराग्राफ जिसको हम लोगों ने चूज नहीं किया था वो अभी भी यहाँ पे है, और जिसको हम लोगों ने चूज किया जिस पे इंडेंट लगाया वो थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। सभी लोग इसको कीजिए अपने अपने कंप्यूटर्स पे। कर लिया। अब यही सेम काम दोबारा से करना हम लोगों को राइट वाला में, राइट इंडेंट, मतलब राइट या फिर अब आप इसको बोल सकते हैं इंक्रीज, बढ़ाना। अभी हम लोगों ने घटाया था, मार्जिन की तरफ शिफ्ट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन से दूर शिफ्ट करेंगे। देखिए अब ये शिफ्ट इधर है, इधर है ना, अब क्या करेंगे, इसको मार्जिन के दूर भेजेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में भेजेंगे। समझ में आया? इसको सेलेक्ट करके ये वाला जो है इंक्रीज वाला इंडेंट, इसको क्लिक कीजिए, सभी लोग कीजिए। देखिए क्या हो गया, ये अपने मार्जिन से बहुत दूर हो गया। आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार उतना आगे शिफ्ट होता जाएगा, उतना आगे दूर होता जाएगा। देख लीजिए कितना दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। पहले यहाँ पे था, अभी इतना दूर हो गया। समझ में आ गया? लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और ये जो हम लोगों ने पढ़ा चारों, ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग समझ में ही आ रहा है कि पैराग्राफ या फिर लाइन स्पेसिंग बोलते हैं इसको, आप जो भी करो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में ही आ रहा है। स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया, दो लाइन अगर हम लोगों ने ऊपर नीचे लिखा है तो उसके बीच के जगह को थोड़ा बड़ा करना है ना। तो इसका काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये वाला, ये हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब क्या बच गया, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है इसका नाम है लाइन स्पेसिंग या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है कि जो भी लाइन लिखा होता है हम लोगों ने जिस भी लाइन पे इसको लगाना है, जब सेलेक्ट करके हम लोग उसमें चूज करते हैं तो उसमें स्पेस का अलग अलग देखिए डायमेंशन दिया हुआ है कि आपको लाइंस के बीच में कितना स्पेस देना है। जनरली 1.0 दिया हुआ होता है, जो बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, ये इन सब लाइंस में दिया हुआ है 1.0। लेकिन अगर हम लोग को थोड़ा बीच में गैप देना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप, तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग को या फिर लाइन स्पेसिंग को। तो अभी हम लोगों ने चूज़ कर लिया इसमें 2, 1 की जगह पे क्या चूज़ कर लिया, 2। तो देखिए क्या हो गया, बीच में इतना स्पेस आ रहा है, पहले नहीं था। इसे पिछले वाली पिक्चर को खोल के दिखाती हूँ, उसमें देख लीजिए, नहीं है ना। ये कितना पे सेट किया हुआ है, 1 पे सेट किया हुआ है। अभी हम लोगों ने इस वाले फंक्शन को यूज़ करके इसको सेट कर दिया है 2 पे, तो इतना गैप हो गया है। समझ में आ गया? इसको जल्दी जल्दी कीजिए, अपने अपने सिस्टम पे कीजिए। समझ में आ गया? यानी कि अब हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर हो चुका है। इसमें एक बच गया है कलर चेंज करना, ये तो आप लोग जानते ही हो, जैसे फॉन्ट आप लोग कलर चेंज करते हो उसी तरह से ये पूरा दिखेगा। और एक ये वाला है बॉक्स, ये वाला, इसका मतलब क्या है, जब इसको चूज़ करोगे तो किसी भी लाइन के ऊपर ऐसा बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स। उसमें अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग को चारों साइड का चाहिए बॉक्स जिसमें बॉर्डर हो, तो उसमें जब जाओगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो 4 अलग अलग तरह का ऑप्शन खुलेगा। ये सब बहुत मतलब ये सब बेसिक नहीं है, आप लोग को अगर इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो।
ये भी कोई, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको करके आओगे बना करके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये वही कलर वाला है, हाँ ये सीख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ये वाला जो फंक्शन है, इससे पहले हम लोगों ने कौन सा कलर पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था, है ना। दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, ये फॉन्ट कलर है और ये क्या है, ये बैकग्राउंड कलर है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। जो जब आप लोग किसी लाइन के ऊपर कलर लगाते हो तो इससे लगाते हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कोई लाइन लिखा है, 4-5 लाइन लिखा है, उसके बैकग्राउंड के कलर को अगर हम लोग को चेंज करना है तब हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, इसमें जाएंगे और जिस भी लाइन के पैराग्राफ के पीछे हम लोगों को कलर चूज़ करना है उसको, उस पूरे पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो कलर हम लोगों को पसंद आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, फॉन्ट कलर है और ये क्या है, बैकग्राउंड कलर है। जल्दी से करिए इसको, अपने अपने पसंद का कलर चूज करके लगाइए बैकग्राउंड में। देखिए मैंने 2 बैकग्राउंड पे अलग अलग कलर लगाया है। इस वाले पैराग्राफ पे ये वाला कलर लगा दिया और इस वाले पैराग्राफ पे ये वाला कलर लगा दिया, अलग अलग। अब पता चल रहा है कि दोनों जो हमारा पैराग्राफ है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। थोड़ा लुक भी अच्छा लग रहा है देख करके, है ना। जल्दी से लगा लीजिए इसको। लगा लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों का कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों का जो होम पेज पे था उसका 2 जो हमारा था फीचर्स, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया होम पेज पे। ये पहला और ये दूसरा हम लोगों ने सीख लिया। अब आते हैं हम लोग इंसर्ट पे, इंसर्ट फंक्शन पे आते हैं। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट फाइल में बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लाइक पिक्चर्स, वीडियो या और भी कोई चीज़, टेबल वगैरह जो होता है ये सब हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जब हम लोग इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे इसमें बहुत सारे फीचर्स हम लोगों को मिलेंगे ऐड करने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसको क्लिक कीजिए, इंसर्ट को जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसके अंदर में कितना सारा चीज़ दिया हुआ है। इतनी सारी चीज़ें आप लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। टेबल है, पिक्चर है, शेप्स है, आइकन्स है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो वो ले सकते हो, कोई लिंक लगा सकते हो वेबसाइट का, बुकमार्क कर सकते हो, हेडर फुटर तो हम लोग को पता है, पेज नंबर डाल सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग टाइप करते हैं। ये वर्ड आर्ट है, इसमें बहुत तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। सिग्नेचर है, डेट टाइम है, सिम्बॉल्स है ना। जो भी आप लोगों को ऐड करना है कर सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगी और जो बाकी चीज़ें हैं वो लोग आप लोग गर्मी की छुट्टी में आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले टेबल के ऊपर। टेबल क्या होता है बताइए। टेबल का मतलब घर में जो मेज़ है वो मेज़ नहीं, टेबल का मतलब ऐसा बॉक्स जो आप लोग पहाड़ा याद करते हो, है ना। ऐसा टेबल होता है, इसमें लिखते हो ना 1 गुना 1 इक्वल्स टू 1, 1 गुना 2 इक्वल्स टू 2, 1 गुना 3 इक्वल्स टू 3। ये क्या है, टेबल ऑफ 1 है। हम लोग इस टेबल की बात कर रहे हैं। जो हम लोग पहाड़ा याद करते हैं उसमें टेबल के तरह शेप का हम लोग बनाते हैं ना, इस टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरह का टेबल अगर हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ फीचर है ऐड ए टेबल। देखिए यहाँ टेबल बना हुआ है, इंसर्ट में जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें अलग अलग तरह के टेबल्स आएंगे। तो टेबल पढ़ने से पहले, इंसर्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि टेबल होता क्या है। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, रो और कॉलम। दो टर्म्स आते हैं। क्या टर्म्स आते हैं,
रो और कॉलम। अब समझेंगे कि रो और कॉलम क्या होता है। रो का मतलब जब आप इस डायरेक्शन में देखेंगे ऊपर से नीचे, तो यहाँ जितने भी लाइंस हैं 1 2 3, ये क्या है, ये सभी रोज हैं, ROWS रोज। लेकिन जब हम लोग इस डायरेक्शन में देखेंगे, ये ऊपर वाला ये सब क्या है, ये सभी कॉलम्स हैं अलग अलग। मतलब रो का मतलब हो गया लाइंस और कॉलम्स का मतलब हो गया उन लाइंस के अंदर जो एट्रीब्यूट जो फंक्शंस हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। फिर से समझा देती हूँ एक फ्रेश पिक्चर बना करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसको समझ लोगे तो आगे जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, फिर से इसको क्लियर करके बनाते हैं। देखिए एक दो तीन चार, A B C D। चलिए अब देखिए, ये एक टेबल हम लोगों ने बनाया है। ये क्या बनाया है, टेबल बनाया है। अब इसमें मुझे बताइए कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, जल्दी बता दीजिए। रोज़ का नेम बता दीजिए और कॉलम्स का नेम बता दीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट करके बताइए। देखिए बताती हूँ, ये जो यहाँ 1 2 3 4 है, जो यहाँ 1 2 3 4 है, ये क्या है, ये रोज़ है, रोज़। और जो ABCD है मतलब ये सब क्या है, कॉलम्स है। अब इस टेबल को काउंट कीजिए, इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, 4x4 टेबल। क्या बोलेंगे, 4x4 टेबल। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कॉलम, फिर क्या लिखेंगे, रो। 4 रो है और 4 कॉलम है तो इसको क्या बोलेंगे, 4x4। अगर 3 रोज और 2 कॉलम है तो क्या बोलेंगे, 2x3 टेबल। ये क्या है, कॉलम, रोज। आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, पहले रो बाद में कॉलम लिख सकते हो। लेकिन चूंकि हमारा वर्ड में जो दिया हुआ होगा, पहले कॉलम दिया हुआ होगा या पहले रो दिया हुआ होगा, वो हम लोग उस हिसाब से आप समझ लो कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। जब आप उसमें इंसर्ट करोगे टेबल, उसमें टेबल का शेप बना हुआ आएगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं, पहले समझ लिया रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। 1 2 3 4 जो है वो क्या है, रो है, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। और कॉलम क्या है, कॉलम 1 कॉलम B कॉलम C कॉलम D। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक टेबल बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल इंसर्ट किया है। ये जो हमारा 2 लाइंस था 1976 और 1990, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों लाइंस को टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख दूँ। जो हमारा हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड के नीचे हम लोगों ने लिखा था, बैकग्राउंड में 1976 में कटिहार अलग हो गया था और 1990 में अररिया और किशनगंज अलग हो गया था। अब मैं क्या चाहती हूँ कि एक टेबल बनाऊँ, 2 रो का 2 कॉलम का। पहले ऐसा टेबल बनाना चाहती हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1976 1990, इसमें लिखूँगी कटिहार, इसमें लिखूँगी अररिया। ऐसा टेबल मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 into 1 टेबल। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 into 1, इसका मतलब है पहला जो है ये क्या है, कॉलम है, और दूसरा जो है वो क्या है, रो है। आपके MS वर्ड में इसी तरह से लिखा हुआ है। अभी देखिए जब हमने 2 into 1 चूज किया है तो 1 रो और 2 कॉलम का टेबल बन गया है। तो हम लोगों को क्या बनाना है, अभी यहाँ देखिए कितना रो और कितना कॉलम का रिक्वायरमेंट है ऐसा टेबल बनाने के लिए, जल्दी बताइए। 1 2 A B, 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि 2x2 टेबल।
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसको समझा देंगे, अगली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो को भी थोड़ा पीछे करके देख सकते हो, स्लो मोशन में देख सकते हो समझने के लिए। हम लोगों को ऐसा टेबल बनाना है, इस तरह का टेबल बनाना है। ये टेबल किस तरह का टेबल है? 2x2 टेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2x2 जब आएगा, यहाँ स्क्रीन पे अभी 2x1 आ रहा है, 2x2 ये वाला है, इसको चूज करेंगे। आगे देखते हैं, देखिए 2x2 हम लोगों ने चूज किया तो ऐसा टेबल बन गया। ठीक है, ये टेबल बन गया हम लोगों का। जल्दी से इस क्लास को थोड़ा फिनिश करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब टेबल में जाएंगे तो इतने सारे डिज़ाइंस भी आते हैं टेबल के, अलग अलग तरह के। जो डिज़ाइन हम लोगों को पसंद आ रहा है उसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। जो भी आप लोगों को पसंद आ रहा है चूज़ कर लीजिए जल्दी से। मैंने ऊपर वाला चूज़ किया, कोई देखिए चूज़ कर लिया। अब इसमें मैंने लिख दिया जो मुझे लिखना था, 1976, 1990 कटिहार वाज कार्व्ड आउट और अररिया एंड किशनगंज डिस्ट्रिक्ट्स वेयर फॉर्म्ड। ठीक है, टेबल आप लोग को समझ में आ गया होगा होपफुली। नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर हम लोग अलग से एक दिन क्लास लेंगे टेबल के ऊपर, जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं।